फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी हमारे डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल ओनर्स को स्मार्ट रिपोर्ट की तरफ से नए फीचर्स, नई फैसिलिटी का स्वागत है। आज स्मार्ट रिपोर्ट सॉफ्टवेयर के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अभी जितना भी डिमांड मार्केट में आ रहा था कि स्मार्ट रिपोर्ट हमारा अच्छा चल रहा है और आप लोगों का प्यार भी मिल रहा था, ऐसी बात नहीं है। तो ऑनलाइन सिस्टम आपने देखा, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हमारा लैब स्मार्ट रिपोर्ट आप देख रहे हैं। इसमें क्या फीचर्स नए आए हैं, क्या इसमें बढ़ाया गया है, तो आज इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जैसे आप यूज कर ही रहे हैं हमारा सॉफ्टवेयर को और मार्केट में अच्छी डिमांड मिल रही है इस सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग। तो कुछ हमारे ओनर्स हैं, उनके सजेशन आए थे कि सर ये सॉफ्टवेयर आपने बहुत अच्छा बनाया है, सब कुछ अच्छा है इसके अंदर, पेशेंट एंट्री करना भी बहुत आसान है इसमें। आप देख पा रहे हैं यहाँ से आपको अपना जो भी नाम डालना है सब कुछ सामने दिए रखा है और मोबाइल नंबर वगैरह आप डाल के, एज डाल के, और यहाँ से मेल फीमेल ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। तो ये सब आपको यहाँ मिल ही रहा है। अभी डिमांड थी डॉक्टर भाइयों की कि अभी हमको ना लिस्ट को यहाँ से क्लिक करना पड़ता था यहाँ से, तो हमने सर्च का ऑप्शन भी डलवा दिया इसमें। तो यहाँ पे आप डॉक्टर जिस नाम से सर्च करना है उस नाम से आप सर्च भी कर सकते हैं। जैसे राम है तो राम आपने सर्च किया तो राम से संबंधित जितना भी डॉक्टर्स होगा वो सामने आ जाएगा। तो क्यों कभी कभी क्या होता है लिस्ट में 50 डॉक्टर हो जाते, 60 डॉक्टर हो जाते, तो क्या था वो ऊपर नीचे करना पड़ता था, इसलिए हमने ये यहाँ पे सर्च का ऑप्शन डलवा दिया। ब्रांच आप मल्टी ब्रांच सिस्टम है तो आप किसी भी ब्रांच को आप काम कर सकते हो। तो इस तरह से आप यहाँ ब्रांच पे, जिस ब्रांच पे क्लिक करते हो, नाम, एड्रेस, ये सब डाल के अपना जो भी टेस्ट ऐड करते हो, इसका एज ऐड करते हो और डॉक्टर सिलेक्शन करते हैं। यहाँ पे हमने एक्सरा, पिछली वीडियो में आपको बताया था, डिमांड थी एक्सरा अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंटल वाइज की, तो वो भी डलवा दिया है हमने। तो जो भी आपको डिपार्टमेंट में काम करना है, यहाँ से आपको लिपिड प्रोफाइल करते हैं तो लिपिड प्रोफाइल सेलेक्ट करते हैं, ऑटोमेटिकली ये सेव हो जाता है। तो इजीली वर्किंग हो जाती है। यहाँ पे कोई अदर चार्जेस लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं आप। मोड ऑफ पेमेंट भी देख सकते हैं, किस तरह से आपको कैश लेना है। जैसे सेव करेंगे तो विद इन सेकेंड में ये आपका रिकॉर्ड सेव हो जाता है। जब रिकॉर्ड सेव हो जाता है तो डेस्कटॉप पे आपको डैशबोर्ड है जो आपका, वहाँ पे आपको मिलने लगता है। तो ये पेशेंट एंट्री तो आप जानते ही हैं करना, और इसमें बताने की कोई, आपके ऑलरेडी चला रहे हैं तो यहाँ बताने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। यहाँ से बिल प्रिंट हो जाता है और बिल प्रिंट होने के बाद आपको यहाँ से आपका रिपोर्टिंग सिस्टम, ये रिपोर्टिंग विद लेटर हेड, विदाउट लेटर हेड, दोनों सिस्टम बनाया हुआ है इसमें। तो दोनों सिस्टम से आपको मिल जाता है ये ईजीली। तो रिपोर्ट बहुत शानदार इसमें बनती है, फास्ट रिपोर्ट बनती है। और विद लेटर हेड, विदाउट लेटर हेड, आपका दोनों हमने ऑप्शंस दे रखा है। तो आप डैशबोर्ड से ही आप निकाल सकते हो विद लेटर हेड, विदाउट लेटर हेड। तो ये तो रहा आपका अभी पेशेंट एंट्री का। अभी टेस्ट रिपोर्ट में कुछ बदलाव किए हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया भी आपको। टेस्ट रिपोर्ट में क्या था, जब भी डॉक्टरों की डिमांड थी, हमारे सभी वही डॉक्टरों की, कि सर आप ये जो रिपोर्ट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये रिपोर्ट आपको देख पा रहे हैं, ये रिपोर्ट 80 रुपये की रिपोर्ट है, इसमें 10 रुपये रिसीव हुआ है और 70 रुपये पेंडिंग है। तो पेंडिंग रिपोर्ट में आपका यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं प्रिंटिंग नहीं शो रहा है। वो क्यों नहीं शो रहा है? क्योंकि इसका पेंडिंग है। पेंडिंग डॉक्टरों की खास डिमांड थी। यहाँ पे जब भी ये कंप्लीट रिपोर्ट कर देते हैं तो यहाँ से डायरेक्टर का ऑपरेटर प्रिंट कर लेता है। ऐसा नहीं होना चाहिए सर। इसमें क्या है कि पे करने के आफ्टर ही वो पेमेंट मतलब रिपोर्ट निकालना चाहिए। तो इसको हमने उनकी बात को समझा गंभीरता से, और इसको हमने फिर ये ऑप्शन लगा दिया इसमें। जब तक पे नहीं होगा तब तक ये आपका मतलब रिपोर्ट जनरेट नहीं करेगा। जैसे पे हो गया, बैलेंस नील हो गया, तो ऑटोमेटिक आप देख पा रहे हैं विद हेडर विदाउट हेडर आपका रिपोर्ट शो हो चुका है। तो ये भी आपका अच्छा ऑप्शन डॉक्टरों भाइयों ने सजेशन किया, क्योंकि होता क्या है, ऑपरेटर क्या है, विदाउट पेमेंट किया वो रिपोर्ट निकाल के दे देते हैं, तो ऐसा आप नहीं कर पाएंगे जब तो उनका पे नहीं हो जाएगा पेमेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आपका आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, ये रिपोर्टिंग देख सकते हैं। अब जो मेन वीडियो बनाने का पर्पज़ है वो नए फीचर्स से है, जिनकी मल्टी यूनिटें हैं, जिनकी 10-10 लैब काम कर रही हैं, और उनको कैसे वर्किंग कराई जाए,
ऑपरेटर बदमाशी करते हैं, ऑपरेटर कुछ पैसे अपने जेब में डाल लेते हैं और कुछ डिलीट कर देते हैं रिकॉर्ड्स। हालांकि हमारा सॉफ्टवेयर ऑलरेडी पहले से सिक्योर है, तो यहाँ पे हमारे सॉफ्टवेयर में डिलीट नहीं कर सकता था बंदा बगैर मास्टर पासवर्ड के। लेकिन हमारे डॉक्टर भाइयों का कहना था कि वो ये भी देख लेता है ऑपरेटर आपकी इनकम कितनी होती है, तो उसका दिमाग ख़राब होता है कि उसको इनकम भी पता चलता रहता है। तो ऐसा सॉफ्टवेयर में बनाइए जिससे ना उसको इनकम मालूम पड़े, ना वो रिपोर्टिंग कर पाए, सिर्फ हम उसको जो परमिशन दें वो ही काम कर पाए। जैसे पेशेंट एंट्री का परमिशन दे दिया तो सिर्फ वो अपना टेस्ट की पेशेंट एंट्री कर पाए। जिस बंदे को हमने रिपोर्टिंग का ऑप्शन दे दिया तो वो सिर्फ अपना रिजल्ट भर पाए, पेशेंट एंट्री नहीं कर पाए। तो ये डिमांड थी मार्केट में, तो इसके लिए फिर हमने वो ने ये आप देख पा रहे हैं हमारी स्क्रीन पे यूजर्स क्रिएशन दे दिया है हमने। यूजर क्रिएशन उन भाइयों को मिलेगा जो रिक्वायरमेंट रखेंगे, और रिक्वायरमेंट के तात्पर्य हमारा ये जिनकी मल्टी लेग है, मल्टी लॉगिन चाहते हैं कि हमको मल्टी लॉगिन चाहिए, अलग अलग यूजर वाइज चाहिए, तो उनको हम ये फैसिलिटी देने जा रहे हैं। और वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि आप भाइयों को पता चल सके कि ये आपको फैसिलिटी है सॉफ्टवेयर में, स्मार्ट रिपोर्ट में आ चुकी है ऑनलाइन। जो हमारा सॉफ्टवेयर है बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, इसको एक बार यूज करो और चला के देखो। अब यूटिलिटी में आपको हमने यहाँ पे जो दे रखा है यूज़र में आपको इस तरह से आप यूज़र बना सकते हैं यहाँ से ऐड करके। जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे यूज़र का नाम डाल सकते हैं, उसका लास्ट नाम डाल सकते हैं, ईमेल आईडी डाल सकते हैं, उसका फ़ोन नंबर, ये सब डालने के बाद उसको सेव कर सकते हैं। तो यूज़र का मतलब ये एज ए सेंटर, ये कि आपका सेंटर है तो उसका सेंटर का यूज़र लॉगिन आईडी दे सकते हैं, अलग से आप खुद ही दे सकते हो, मतलब आपको हमें फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यूज़र को आप परमिशन सिस्टम है आपके पास, तो आप यूज़र सिस्टम दे सकते हो आप इसमें। अब मैं बताता हूँ क्या क्या परमिशन कैसे देते हैं। जैसे मैंने एक यूज़र बनाया हुआ है ऑनलाइन ईमेल करके, तो इसका पासवर्ड भी आप देख पा रहे हैं, ये पासवर्ड आ रहा है। तो अब इसको क्या परमिशन देना है, तो यहाँ पे एक्टिव है ये यूज़र, इनको इसको डीएक्टिव भी कर सकते हैं, वो भी मैं बताऊँगा कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ से जब एडिट करते हैं तो यहाँ से आप अपने जैसे आपको लगता है ये ऑपरेटर हमारी लैब वाले ने हमको पेमेंट नहीं किया है, कोई बात है, तो इसको यहाँ से एक्टिव डीएक्टिव भी कर सकते, बैंड भी कर सकते हो। ये फैसिलिटी हमने इसमें यूजर वाइज आपको दे रखा है। और मेन जो फैसिलिटी है वो हमारा परमिशन सिस्टम। अब यहाँ परमिशन सिस्टम में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने पूरा कंट्रोल पैनल बनाया हुआ है, पूरा सॉफ्टवेयर का कंट्रोल पैनल है ये। तो सॉफ्टवेयर का कंट्रोल पैनल से मतलब यूजर का कंट्रोल पैनल है। आप यूजर को क्या क्या परमिशन देना चाहते हैं, सपोज करो आपने जो मास्टर है, मास्टर की परमिशन देनी है, तो टेस्ट मास्टर में आप मास्टर की परमिशन है, टेस्ट पैकेज, ये सब मास्टर की परमिशन है। तो मास्टर में आपको क्या क्या मिल जाता है, टेस्ट मास्टर मिल जाता है, पैकेज मास्टर मिल जाता है, टेस्ट ग्रुप मिल जाता है, टेस्ट सब ग्रुप मिल जाता है, फॉर्मूलाज मिल जाते हैं, और डॉक्टर का ऐड, ब्रांच का ऐड। तो ये यहाँ तक आपको मास्टर में मिल जाता है। ये पूरा पार्ट्स मास्टर का, तो आप देखो काफ़ी बड़ा है मास्टर का पार्ट। इसमें भी हमने परमिशन सिस्टम दे दिया टेस्ट में वो बंदा क्या कर सके, मतलब टेस्ट को केवल शो, यानी हमको दिखाना है केवल टेस्ट, वो शो देख सके कौन कौन से टेस्ट हैं, तो इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो। और अगर टेस्ट वो नया बनाना चाहे तो वो, अगर उसको परमिशन देना है तो आप बना सकते हो। अगर एडिट करना चाहे उसमें रेट वगैरह, तो वो भी आप परमिशन टिक कर देंगे तो वो दे देगा डिलीट कर। तो ये परमिशन सिस्टम आप एक बार से ये ऑन हो जाता है, ग्रीन हो जाएगा तो ऑन हो जाएगा, बाकी ऑफ हो जाएगा। तो ये आप ऑप्शन देखो, हमने यहाँ पे यूजर को परमिशन दे रखा है, ये सब परमिशन उसको बंद कर रखा है, लॉक कर रखा है देखो। और यहाँ परमिशन इसको क्या क्या देखा है, पेशेंट का नाम वो शो हो सकता है, उसको पेशेंट की एंट्री कर सकता है, एडिट कर सकता है, और पेशेंट का जो टेस्ट है रिपोर्ट, वो आप रिपोर्ट शो कर सकता है। और ऐड टेस्ट रिपोर्ट, मतलब टेस्ट को वो ऐड कर सकता है, कौन कौन से टेस्ट उसको कराने हैं। और इसको हमने वेंड कर रखा है, एडिट नहीं कर पाएगा, डिलीट नहीं कर पाएगा। सेटिंग में ये सिर्फ शो कर पाएगा, सेटिंग को देख पाएगा, यूजर नहीं बना सकता ये बंदा कोई भी। और रिपोर्ट में आपको शो रिपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है। और ये कॉमन सेटिंग हमने बना रखा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, अगर टेस्ट एक्सेल से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना हो, प्रिंटिंग अगर उसको परमिशन देना है, ऐसे प्रिंट करना है नहीं करना है, बिल का प्रिंट करना है नहीं करना है, पीडीएफ एक्सपोर्ट करना है नहीं करना है, शो इनकम दिखानी है नहीं दिखानी है उसको। अगर शो इनकम पे हमने ये नहीं दिखाया है, इसको हम सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद ये टेस्ट रिपोर्ट उसका सबमिट हो जाता है। अब हम उसका लॉगिन आईडी, मतलब ये तो हमारा हो गया मेन लॉगिन, जहाँ पे यूजर दिखाई दे रहा है ये हमारा मेन है। मेन में क्या करते हैं आप डायरेक्टली, जैसे मेन पे हैं आप, यहाँ पे डायरेक्ट मेन में आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ से डायरेक्टली आप डिलीट भी कर सकते हैं। पहले क्या होता था, मेन में आपको मास्टर पासवर्ड दे रखा था, आप डिलीट नहीं किया, तो वो सिंगल यूजर के लिए था।
अब ये क्या है कि आपका मल्टी ब्रांच यूजर है, मल्टी लॉगिन है, तो आप यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे मास्टर पासवर्ड आपको नहीं पूछेगा। तो अब यूजर सेपरेट हो गया, तो ये मैं अभी तो ये आपको दिखा रहा हूँ, अभी यूजर का दिखाता हूँ। ये हमारा यूजर का खुल गया है। यूजर को क्या क्या जो जो परमिशन दी थी, मतलब रिपोर्ट देख सकता है वो कौन कौन सी रिपोर्ट हुई हैं। तो यहाँ पे देखो अभी कोई पेंडिंग नहीं है, 10 रिपोर्ट बन चुकी हैं। करेंट मंथ इनकम नहीं शो हो रहा है इसका, ये क्योंकि हमने उसको लॉक कर रखा है। यहाँ पे मास्टर में ये देख सकते हो, मास्टर भी उसका क्लिक नहीं हो रहा क्योंकि मास्टर पूरा बंद है उसका। मास्टर में वो देख नहीं सकता क्या है इसके अंदर। टेस्ट पेशेंट की एंट्री कर सकता है, सिर्फ उसको परमिशन है एंट्री करने की, तो एंट्री कर सकता है। टेस्ट रिपोर्ट में उसको कोई परमिशन नहीं है, डेट की नहीं है। यहाँ से जस्ट सिर्फ प्रिंट की ऑप्शन की परमिशन है उसको, तो वो सिर्फ यहाँ पे प्रिंटिंग कर पा रहा है या उसको कौन सी रिपोर्ट प्रिंट करनी है। तो ये जो ये भी अगर बैन कर देंगे तो ये भी प्रिंटिंग नहीं कर पाएगा, और बिल वाला बिल निकाल पाएगा, रिपोर्ट वाला रिपोर्ट निकाल पाएगा। तो ये हमने इसमें परमिशन सिस्टम दिया हुआ है। तो ये रिपोर्टिंग में आप देखो, रिपोर्टिंग में आपका टेस्ट रजिस्टर है, सिर्फ यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है, सिर्फ ये देख सकता है कौन से डॉक्टर की कितनी रिपोर्ट है, क्या है तो उसकी सिचुएशन, तो वो सिर्फ देख सकता है। इसमें हमने सेटिंग में भी देखो आप, रिपोर्ट सेटिंग, उसको कोई सेटिंग नहीं कर सकता है, ये कोई इसमें एडिट नहीं कर सकता। इसको देखो मैसेज आ गया, परमिशन नॉट दिस अकाउंट द कॉन्टेक्ट द एडमिशन, यानी जो मालिक है इसका लैब का, वो सिर्फ इसको एक्सेस करा सकता है क्योंकि उसके पास परमिशन सिस्टम है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सारा, ये कुछ भी नहीं कर सकता बंदा, इसको कोई परमिशन नहीं है, सिर्फ ये पेशेंट की एंट्री कर पाएगा। और यहाँ से न इसको कोई डिलीट की परमिशन है, न एडिट की परमिशन, कुछ भी नहीं कर सकता ये बंदा। तो ये जब पहले भी सिक्योर था, लेकिन अब और सिक्योर हो गया, और मतलब महीनों वाइज हो गया। आपको उसको कुछ दिखाना ही नहीं है, सिर्फ आपको पेशेंट एंट्री कराना है। जो रिपोर्ट वाला वो सिर्फ रिपोर्ट भरेगा, पेशेंट एंट्री वाला सिर्फ पेशेंट एंट्री, जिसको प्रिंट निकालना, तो मतलब हमने क्या किया है इसके अंदर कि सारा ऑथराइज पूरा सॉफ्टवेयर का कंट्रोल बना दिया। सॉफ्टवेयर का कंट्रोल को आपको मास्टर यूजर पैनल पे परमिशन सिस्टम दे दिया। तो दोस्तों ये परमिशन सिस्टम आपको कैसा लगा हमारा? इसमें मल्टी यूजर लॉगिन बना सकते हैं, मल्टी लॉगिन कर सकते हैं, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। और अच्छी हमें इसके बारे में सजेशन भी दीजिए, जिससे हम इसको अपडेट करा सकें आपके अकॉर्डिंग। और भविष्य में आपको इसमें IPD OPD भी मिलने वाली है, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनने जा रहा है। लेबोरेटरी तो है ही है इसके अंदर, अब बाकी अभी मेडिकल का भी लेके आने वाले हैं हम इसमें। तो आपको ये कैसा लगा हमारा स्मार्ट रिपोर्ट सॉफ्टवेयर ऑनलाइन, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।